कौन है वो योद्धा जिसने अपने पिता के आदेश पर मिनटों में अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया? कौन है वो योद्धा जिसने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर डाला, जिसके इतना खून बहाया कि पांचों नदियाँ खून में तरबतर हो गई, पांचों नदियाँ खून में भर गई? कौन था वो योद्धा जिसने मिनटों में अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया? यह कहानी है उस योद्धा की जिसके नाम से पृथ्वी थर थर काँपती थी। वह पराक्रमी योद्धा जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मगर एक गलती के कारण पूरा जीवन बदल गया। चलिए जानते हैं भगवान परशुराम के जीवन का इतिहास, भगवान के जीवन की सच्चाई, जिनकी माता का नाम रेणुका और पिता का नाम जमदग्नि था। ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका एक आदर्श पत्नी थी, मगर एक गलती उनकी मृत्यु का कारण बनी। एक दिन नदी से जल भरते वक्त उनका मन एक गंधर्व की तरफ आकर्षित हो गया, एक पराये मर्द की तरफ आकर्षित हो गया। उनके मन में काम वासना उत्पन्न हुई, जिससे जल भरने में पूजा के वक्त वो देरी से पहुंची। ऋषि जमदग्नि को उनकी गलती का आभास हो गया, जिसकी वजह से उन्हें अत्यंत गुस्सा आया, अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को आदेश दिया कि अपनी माता का सर उसी वक्त धड़ से अलग कर दिया जाए, मगर उनके चारों पुत्रों ने ये पाप करने से इनकार कर दिया। तब उनके पांचवें पुत्र, सबसे छोटे पुत्र परशुराम आगे आए। उन्होंने अपने पिता के आदेशानुसार अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था उनके पिता का इतना अत्यधिक क्रोध उनके पूरे परिवार का नाश का कारण बन सकता था। इसलिए अपने पिता के गुस्से को शांत करने के लिए उन्होंने अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके पश्चात भी उनके पिता का क्रोध शांत नहीं हुआ। अपने पिता के अवहेलना करने के कारण उन्होंने अपने चारों पुत्रों का भी धड़ सर से अलग करवा दिया, और भगवान परशुराम ने अपने पिता के आदेशानुसार एक एक करके अपने सारे भाइयों का सर धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए अपने पिता के आदेश का पालन करते रहे। परशुराम के आदेश पालन करते हुए को देखकर ऋषि जमदग्नि, उनके पिता, अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से एक वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान परशुराम ने अपने वरदान के रूप में अपनी माता और चारों पुत्रों को जीवित करने का वरदान मांगा, और मांगा कि उन्हें अपनी मृत्यु का कारण याद ना रहे। ऋषि जमदग्नि अपनी बात से टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान परशुराम की बात स्वीकार की और अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने अपने पूरे परिवार को पुनः जीवित कर दिया। मगर वो क्या कारण था जिसकी वजह से 21 बार भगवान परशुराम ने पूरे क्षत्रिय का संहार कर डाला? आओ जानते हैं, कारण पता करते हैं। और इसका कारण था महेशमती साम्राज्य का राजा, जिसने पूरे संसार पर अपना कब्जा कर लिया था। ऋषि मुनियों की हत्या नरसंहार करने लगा था। अपने घमंड के कारण उन्होंने पूरे संसार का दुर्व्यवस्था कर रखी थी। महेशमती साम्राज्य का राजा कार्तवीर अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से जाना जाता था, यानी जिसकी 1000 भुजाएं हों, माना जाता है कार्तवीर अर्जुन ने महान ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और वरदान प्राप्त किया था कि उनकी 1000 भुजाएं हों और उनकी शक्ति के सामने कोई भी टिक ना पाए। 1000 भुजाओं के कारण उसके सामने कोई भी युद्ध में टिक नहीं सकता था, जिसके कारण वो अपने राज्य का विस्तार करता चला गया। पूरे संसार में सहस्त्रबाहु का राज्य चलने लगा। अपनी शक्तियों के कारण उसमें घमंड बढ़ता चला गया। सहस्त्रबाहु को अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में मज़ा आने लगा और देखते ही देखते उसकी क्रूरता बढ़ती चली गई। वह छोटे लोगों पर अत्याचार करने लगा, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। एक दिन वह जंगल में वन विहार के लिए निकल गए। वन विहार करते समय उनकी नज़र जमदग्नि के आश्रम पर पड़ी। जमदग्नि के आश्रम पर उन्होंने एक गाय, कामधेनु गाय देखी। वह कामधेनु गाय जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती थी।
लोभ में अंधा होने के कारण सहस्त्रबाहु कामधेनु गाय को खींचकर अपने साथ ले गया। कुछ समय पश्चात जब भगवान परशुराम को यह पता चला तो वे क्रोध में लाल हो गए। उन्होंने तभी सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा और अहंकार के कारण सहस्त्रबाहु को अपनी गलती का एहसास नहीं हो पा रहा था। परशुराम को एक साधारण मनुष्य समझकर सहस्त्रबाहु ने उसकी ललकार को स्वीकार किया और युद्ध करने लगा। मगर थोड़ी देर पश्चात ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे पता चल गया था कि मेरी मृत्यु बहुत ही नज़दीक है। भगवान परशुराम ने हवा में तीर चलाया और उनका एक तीर सहस्त्र बाणों में परिवर्तित हो गया। उन्होंने मिनटों में सहस्त्रबाहु की सारी सेना को नष्ट कर डाला और सारी सेना भाग खड़ी हुई। अब सहस्त्रबाहु को बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। सहस्त्रबाहु ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया। भगवान परशुराम ने उसके एक एक करके सारे भुजाएं काट डाली और आखिर में उसका सर काटकर उसकी हत्या कर दी। सहस्त्रबाहु का अहंकार ही उसकी मृत्यु का कारण बना। लेकिन उसके पुत्रों ने इससे भी बड़ी भूल की, जिससे उनके वंश का नाश हुआ। कुछ समय पश्चात उन्होंने जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर उनको मार डाला। ऋषि जमदग्नि के शरीर पर 21 घाव किए गए थे। अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देखकर परशुराम क्रोध में लाल हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे कार्तवीर अर्जुन की 21 पीढ़ियों का सर्वनाश करेंगे। माना जाता है भगवान परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन के 100 बेटों को एक एक करके बड़ी क्रूरता के साथ दंड दिया और उनकी मृत्यु कर दी थी। सिर्फ गर्भवती स्त्रियों को छोड़कर उन्होंने कार्तवीर अर्जुन के सारे पुत्रों का सर्वनाश कर दिया था। धीरे धीरे भगवान परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन की 21 पीढ़ियों का सर्वनाश करते चले गए। वह उन क्रूर, अधर्मी, अहंकारी क्षत्रियों का विनाश करने लगे जो ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करते थे, उनका नरसंहार करते थे। भगवान परशुराम का क्रोध इतना प्रचंड था कि वे किसी भी योद्धा उनके सामने थर थर कांपते थे। वे धरती से उन्होंने हर योद्धा का सफाया कर दिया जो क्रूर अत्याचारी थे। माना जाता है भगवान परशुराम ने इतना खून बहाया था कि 5 नदियाँ भी खून से लथपथ हो गई थी। भगवान परशुराम ने ठान लिया था वह किसी भी पापी क्षत्रियों को नहीं छोड़ेंगे जो आम मनुष्यों को दंडित करते थे, उन्हें परेशान करते थे, और यही उनके जन्म का असली उद्देश्य था। भागवत पुराण के अनुसार पापी क्षत्रिय और क्रूर क्षत्रियों के संहार के लिए ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ। आम आदमियों ने भगवान विष्णु की पूजा की, जिसकी वजह से विष्णु भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे जल्द ही अपने छठे अवतार में जन्म लेंगे और पापियों का नरसंहार करेंगे। विष्णु भगवान के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम ने जन्म लिया, जो शिव की तपस्या करके शिव के गुरु कहलाए और वरदान के रूप में एक फरसा प्राप्त हुआ। अस्त्र और शस्त्र में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेहतरीन धनुधारी और प्रलयकाली फरसा चलाने वाले योद्धा परशुराम भगवान विष्णु के ऐसे अवतार हैं जिसने कभी भी अपना शरीर नहीं छोड़ा। ना ही कृष्ण और राम की तरह वे वैकुंठ धाम गए, ना ही कभी विष्णु अवतार में आए। यह हमारी कहानियों का एक ऐसा रूप है जो हर युग में मौजूद रहे हैं। ऐसा माना जाता है क्षत्रियों के विनाश के पश्चात वह अपने प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और पहाड़ों में समाधि करने के लिए चले गए। मगर कई वर्षों बाद उनकी समाधि टूटी। जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने क्षत्रिय के रूप में राम का अवतार लिया और उनके गुरु भगवान शिव का धनुष तोड़ा, वो भी एक क्षत्रिय के रूप में, तो वो भगवान परशुराम श्री राम से मिलने के लिए वापस आए। भगवान परशुराम श्री राम को देखते ही उनकी शक्तियों का अंदाज़ा लगा दिया और उन्होंने पता चल गया कि यह श्री राम के ही अवतार हैं जिसने क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया है। और उन्होंने आभास कर लिया कि वो बता रहे हैं कि अब उन्हें और लड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान परशुराम ने द्वापर युग में भी
भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं को शिक्षा आज भी माना जाता है कि भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हैं और भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि के गुरु बनेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान परशुराम कल्कि की मदद करेंगे। तो आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय दादा परशुराम, जय हो दादा परशुराम, सदा ही जय हो आपकी।